नमस्ते दोस्तों, बुक मेन्यू में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं ताकाशी को देगा वह और आज मैं तुम्हें एक ऐसी चीज बताने वाला हूं जो ज्यादातर ट्रेडर्स कभी सीख ही नहीं पाते। इंतजार हा सिंपल सा वर्ड है, लेकिन मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा उसी इंसान को मिलता है जो इंतजार करना जानता है। लोग कहते हैं भाई मार्केट में एक्टिव रहना पड़ता है, लेकिन सच क्या है पता है? लोग एक्टिव नहीं होते, लोग बेचैन होते हैं। चार्ट खुलते ही उनका दिमाग बोलता है कुछ तो ट्रेड ले, इतनी देर से बैठे हो, एंट्री तो बनती है। अगर अभी मूव निकल गया तो और फिर बिना सेटअप के ट्रेड, बिना कंफर्मेशन के एंट्री और बाद में वही रिग्रेट, क्योंकि लोगों को लॉस से ज्यादा डर वेट करने में लगता है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर में कई दिनों तक कैसे इंतजार करता था, कैसे मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल करता था, कैसे कैंडल सामने भाग रही होती थी फिर भी मैं ट्रेड नहीं लेता था। क्या सच में पेंशन से करोड़ों कमाए जा सकते हैं? क्या बिना हर दिन ट्रेड की ये सक्सेसफुल बनाया जा सकता है? क्या मार्केट में कम ट्रेड्स लेना ही असली सीक्रेट है? और आखिर क्यों 90% लोग सिर्फ इंतजार ना कर पाने की वजह से हार जाते हैं? आज मैं आपको वो माइंडसेट बताने वाला हूं जिसने मुझे बाकी ट्रेडर्स से अलग बनाया। इसलिए इस वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि शायद यही वो चीज है जो आज तक तुम्हें प्रॉफिटेबल बनने से रोक रही थी। लेकिन इससे पहले अगर आप सच में ट्रेडिंग में डिसिप्लिन बनाना चाहते हो तो मैंने अपनी सारी साइकोलॉजी और प्रैक्टिकल अनुभव एक छोटी सी बुक में लिखा है। इस बुक का नाम है ये डिसिप्लिन कोड। ये पूरी हिंदी में है। इसकी कीमत सिर्फ 299 रुपए है, कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर आप चाहें तो इसे डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स वाले लिंक से खरीद सकते हैं। बहुत कम शब्दों में बहुत गहराई वाला कंटेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रकाशी को तिगावा के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर मैंने इंतजार करना सीखा कैसे। जब मैंने ट्रेनिंग शुरू की थी तब मैं भी बाकी लोगों जैसा ही था। चार्ट खुलते ही लगता था कि कुछ ना कुछ करना चाहिए। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो बी करो, नीचे जा रहा है तो सेल करो। मुझे लगता था कि हर मुंह में पैसा छुपा है और अगर मैंने कोई मौका छोड़ दिया तो शायद मैं पीछे रह जाऊंगा। लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि मार्केट में सबसे खतरनाक चीज लॉस नहीं है, सबसे खतरनाक चीज है बेचैनी। क्योंकि लॉस तो पैसे लेता है, लेकिन बेचैनी इंसान से उसका कंट्रोल छीन लेती है। मैं घंटों स्क्रीन के सामने बैठा रहता था। कैंडल ऊपर जाती तो दिल तेज धड़कने लगता है अभी एंट्री नहीं ली तो पूरा मूव निकल जाएगा। फिर जल्दी में ट्रेड लेता और कुछ मिनट बाद मार्केट उल्टा चला जाता, स्टॉप लॉस हिट होता और उसके बाद मैं खुद से गुस्सा होता। लेकिन सबसे ज्यादा दर्द लॉस का नहीं होता था, दर्द इस बात का होता था कि मैं जानता था मैंने गलती की है। मैंने सेटअप आने का इंतजार नहीं किया था। एक दिन मैंने खुद से सवाल पूछा, क्या मार्केट सच में हर मिनट मौका देता है या मैं खुद हर मिनट मौका ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं? यहीं से मेरी सोच बदलनी शुरू हुई। मैंने नोटिस किया कि बड़े मूवीज हमेशा साफ दिखाई देते हैं, उनमें कंफ्यूजन नहीं होता, लेकिन लोग उन साफ मौके का इंतजार ही नहीं कर पाते। एक्शन चाहिए होता है। उन्हें लगता है कि अगर वो लगातार ट्रेड नहीं ले रहे हैं तो वो ट्रेडर नहीं है। लेकिन सच तो ये है कि मार्केट में पैसा ज्यादा ट्रेड लेने से नहीं बनता, सही ट्रेड लेने से बनता है। उस दिन के बाद मैंने खुद को ट्रेन करना शुरू किया। मैंने स्क्रीन को अलग नजर से देखना शुरू किया। पहले मैं मार्केट को पकड़ना चाहता था, अब मैं मार्केट को समझना चाहता था। कई बार ऐसा होता था कि पूरा दिन मैं सिर्फ चार्ट्स देखता रहता है और एक भी ट्रेड नहीं लेता। लोग सोचते थे कि मैं डर रहा हूं, लेकिन सच ये था कि पहली बार मैं डिसिप्लिन सीख रहा था। तुम्हें पता है मार्केट में सबसे मुश्किल क्या है? बाय या सेल करना नहीं, सबसे मुश्किल है कुछ ना करना। क्योंकि जब तुम कुछ नहीं कर रहे होते तब तुम्हारा दिमाग तुम्हारे खिलाफ काम करना शुरू कर देता है। वो तुम्हें डराता है, वो कहता है अगर अभी मूव निकल गया तो वो कहता है बाकी लोग पैसा बना रहे हैं और तुम बस बैठे हो। और ज्यादातर लोग इसी आवाज से हार जाते हैं। मैं भी हारता था। कई बार मैं सिर्फ गोल्डन की वजह से ट्रेड ले लेता था, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे लगता था कि इतने देर से बैठा हूं तो कुछ तो करना चाहिए। लेकिन मार्केट को तुम्हारी मेहनत से कोई फर्क नहीं पड़ता, मार्केट सिर्फ टाइम इनको रिवॉर्ड करता है। धीरे धीरे मैंने एक चीज समझ ली, अगर सेटअप साफ नहीं है तो ट्रेड नहीं लेना भी एक पोजीशन है। उस दिन से मेरा फोकस प्रॉफिट पर नहीं, पेशेंस पर चला गया। मैं खुद को रोज ये याद दिलाता था कि मुझे मार्केट में हर मूव पकड़ने नहीं आए, मुझे सिर्फ वो मूव पकड़ना है जहां रिस्क कम हो और कॉन्फिडेंस ज्यादा हो। और जब मैंने ऐसा करना शुरू किया तब मेरी ट्रेनिंग बदलने लगी। पहले मैं हर कैंडल के पीछे भागता था, अब मैं सिर्फ कॉन्फर्मेशन का इंतजार करता था। पहले मैं जल्दी प्रॉफिट कमाना चाहता था, अब मैं कैपिटल बचाना चाहता था, क्योंकि मैंने समझ लिया था कि मार्केट में सर्वाइव वही करता है जो खुद को कंट्रोल कर सकता है। एक बार ऐसा हुआ कि मैं लगातार 2 दिन तक सिर्फ मार्केट देखता रहा, कोई ट्रेड नहीं लिया। तीसरे दिन एक परफेक्ट सेटअप बना। बाकी लोग तब तक थक चुके थे, उन्होंने पहले ही कई गलत ट्रेड्स ले लिए थे, लेकिन मेरे अंदर क्लैरिटी थी, मेरा माइंड फ्रेश था। मैंने वही एक ट्रेड लिया और वही ट्रेड कई दिनों के प्रॉफिट के बराबर था।
उस दिन मुझे एहसास हुआ कि पेशेंस सिर्फ इंतजार नहीं है, पेशेंस से एक वेपन है। ज्यादातर लोग मार्केट में इसलिए हारते हैं क्योंकि वो हर समय पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन मार्केट उन लोगों को रिवॉर्ड करता है जो सही समय आने तक खुद को रोक सकते हैं। तुम सोचो, अगर एक स्नाइपर हर चलती चीज पर गोली चलाने लगे तो क्या वो डेंजरस कहलाएगा? नहीं, डेंजरस वो होता है जो घंटों इंतजार करें और सिर्फ सही मौके पर ट्रिगर दबा। ये ट्रेनिंग भी बिल्कुल ऐसी ही है। मैंने खुद को यही सिखाया था। हर दिन ट्रेड लेना जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि जब तुम ट्रेड लो तब तुम्हारे अंदर कोई डाउट ना हो, और ट्रस्ट मी, जब तुम इंतजार करना सीख जाते हो तब मार्केट तुम्हें अलग तरीके से रिवॉर्ड करता है, क्योंकि तब तुम इमोशन से नहीं, क्लैरिटी से ट्रेड लेते हो। आज ज्यादातर ट्रेडर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी नहीं है, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो शांत नहीं रह पाते हैं। उन्हें हमेशा कुछ ना कुछ करना होता है, लेकिन मार्केट में कई बार कुछ ना करना ही सबसे पावरफुल डिसीजन होता है। मैंने अपनी जिंदगी में एक चीज बहुत जल्दी समझ ली थी, अगर तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते तो तुम कभी मार्केट को नहीं समझ सकते। इसलिए मैंने अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करना शुरू किया। जब फिर आता था तो मैं ट्रेड नहीं लेता था। जब एक्साइटमेंट ज्यादा होती थी तब भी मैं ट्रेड नहीं लेता था, क्योंकि मैंने नोटिस किया था कि इंसान सबसे ज्यादा गलत फैसले तब लेता है जब उसके इमोशंस सबसे ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। धीरे धीरे मेरे अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस आने लगा। अब मुझे हर मूवी मिस होने का डर नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि मार्केट कल भी खुलेगा, अगले हफ्ते भी मौका देगा। लेकिन अगर मैंने पेशेंस में अपना कैपिटल खो दिया तो शायद मैं फ्यूचर के बड़े मौके कभी देख ही ना पाऊं। यही वो माइंडसेट था जिसने मुझे बाकी लोगों से अलग बनाया, और आगे हम वो जानने वाले हैं जो ज्यादातर ट्रेडर्स पूरी जिंदगी नहीं समझ पाते। आखिर परफेक्ट सेटअप दिखता कैसा है, और उसे पहचानने के बाद भी खुद को शांत कैसे रखा जाता है। अब सवाल आता है कि आखिर परफेक्ट सेटअप दिखता है ऐसा है, क्योंकि सच बताऊं, मार्केट में ज्यादातर लोग इसलिए नहीं हारते कि उन्हें चार्ट समझ नहीं आता। वो इसीलिए हारते हैं क्योंकि उन्हें हर चार्ट सेटअप जैसा लगने लगता है। जब इंसान के अंदर जल्दी पैसा कमाने की भूख बढ़ जाती है तब उसका दिमाग क्लैरिटी खो देता है। फिर उसे हर ब्रेकआउट असली ब्रेकआउट लगता है, हर कैंडल अपॉर्चुनिटी लगती है, और हर छोटी मूवमेंट में प्रॉफिट दिखाई देने लगता है। मैं भी पहले ऐसा ही था। स्क्रीन के सामने बैठते ही मेरा दिमाग ट्रेन ढूंढना शुरू कर देता था। अगर मार्केट शांत होता तो मैं खुद बेचैन हो जाता। मुझे लगता था कि अगर मैं अभी कुछ नहीं कर रहा तो मैं पीछे छूट रहा हूं। लेकिन एक दिन मैंने नोटिस किया कि मार्केट हमेशा साफ सिग्नल देता है, बस लोग उसे देखने से पहले ही ट्रेड ले लेते हैं। यहीं से मैंने अपनी सबसे बड़ी आदत बदली। पहले मैं मार्केट कोचेस करता था, अब मैं मार्केट को खुद मेरे पास आने देता था। मैंने अपने लिए एक सिंपल रूल बनाया, अगर सेटअप इतना साफ नहीं है कि उसे देखकर मेरे अंदर शांति आए तो वो सेटअप मेरे लिए नहीं है, क्योंकि असली अपॉर्चुनिटी एक्साइटमेंट नहीं देती, क्लैरिटी देती है। तुमने नोटिस किया होगा, जब लोग फॉर्मो में ट्रेड लेते हैं तो उनका दिल तेज धड़कता है, हाथ जल्दी जल्दी बाय और सेल बटन दबाने लगते हैं। दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चलती है, कहीं मौका छूट न जाए। लेकिन मेरे बेस्ट ट्रेड्स हमेशा वो थे जहां मेरे अंदर कोई नोटिस नहीं था, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई पैनिक नहीं, सिर्फ क्लैरिटी। मैं कई बार तक सिर्फ मार्केट ऑब्जर्व करता रहता था। कैंडल ऊपर नीचे होती रहती थी, लेकिन मैं ट्रेड नहीं लेता था, क्योंकि मैं मूवमेंट नहीं कंफर्मेशन देखता था। लोगों को लगता है कि सक्सेसफुल ट्रेडर वो है जो हर समय एक्टिव रहे, लेकिन रियलिटी इसका उल्टा है। जितना बड़ा ट्रेडर होता है उतना कम अननेसेसरी एक्शन लेता है, क्योंकि एक्सपीरियंस के बाद इंसान समझ जाता है कि पैसा एक्टिविटी में नहीं, एक्यूरेसी में है। मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं जो शायद शुरुआत में मुझे किसी ने नहीं बताई। मार्केट तुम्हारे पेशेंस को बार बार टेस्ट करेगा। कई बार सेटअप बनने जैसा लगेगा, लेकिन पूरा नहीं बनेगा। कई बार तुम्हारे सामने मूव शुरू होगा और तुम सोचोगे कि शायद यही सही मौका है, लेकिन अगर तुम डिसिप्लिन नहीं रख पाए तो मार्केट तुम्हारी इमोशन से खेलना शुरू कर देगा। यही रीजन है कि ज्यादातर लोग कंसिस्टेंसी तक पहुंच ही नहीं पाते। वो स्ट्रैटेजी बदलते रहते हैं, इंडिकेटर्स बदलते रहते हैं, लेकिन कभी खुद को कंट्रोल करना नहीं सीखते। मैंने खुद को एक स्नाइपर की तरह ट्रेन किया था। मुझे हर टारगेट पर गोली नहीं चलानी थी, मुझे सिर्फ उसे एक मोमेंट का इंतजार करना था जहां सक्सेस की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा हो। और बिलीव, जब तुम इस लेवल का पेशेंस डेवलप कर लेते हो तब ट्रेनिंग आसान लगने लगती है, क्योंकि तब तुम मार्केट से लड़ नहीं रहे होते हैं, तुम सिर्फ लोगों के साथ चल रहे होते हो। एक समय ऐसा भी था जब मैं लगातार चार्ट्स देकर मेंटली एग्जॉस्टेड हो जाता था। हर ट्रेड के बाद इमोशंस ऊपर नीचे होते रहते थे। प्रॉफिट होता तो ओवर कॉन्फिडेंस आता, लॉस होता तो रिवेंज ट्रेनिंग शुरू हो जाती। लेकिन फिर मैंने एक चीज समझी, अगर मैं इमोशनली स्टेबल नहीं हूं तो चाहे स्ट्रैटेजी कितनी भी अच्छी हो, मैं लॉन्ग टर्म सर्वाइव नहीं कर सकता। उस दिन के बाद मैंने सिर्फ चार्ट नहीं पढ़ा, मैंने खुद को पढ़ना शुरू किया। जब भी मुझे अंदर से जल्दी ट्रेड लेने की फीलिंग आती, मैं खुद से पूछता, क्या ये सच में सेटअप है या सिर्फ मेरी बेचैनी बोल रही है?
और यही सवाल धीरे धीरे मेरी सबसे बड़ी ताकत बन गया, क्योंकि मार्केट में जीतने के लिए इंटेलिजेंस से ज्यादा सेल्फ अवेयरनेस चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा माइंड कब तुम्हें ट्रैप कर रहा है। कई लोग सोचते हैं कि सक्सेसफुल ट्रेडर्स फ्यूलेस होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सक्सेसफुल ट्रेडर्स भीतर महसूस करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वो डर के बावजूद डिसिप्लिन फॉलो करते हैं। मैंने भी कई बार मूवीज मिस किया, कई बार मार्केट मेरे बिना भाग गया, लेकिन मैंने खुद को कभी फोर्स नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था कि मिस्ड अपॉर्चुनिटी से अकाउंट खत्म नहीं होता, लेकिन इन पेशेंस अकाउंट जरूर खत्म कर देता है। धीरे धीरे मैंने मार्केट को अलग नजर से देखना शुरू कर दिया। अब मेरे लिए ट्रेनिंग एक्साइटमेंट नहीं रही थी, वो पेशेंस का गेम बन चुकी थी। और शायद यही रीजन था कि जहां लोग हर दिन इमोशनल होकर डिसीजंस ले रहे थे, वहीं मैं सिर्फ सही मौके का इंतजार कर रहा था, क्योंकि आखिर में मार्केट उसी को रिवॉर्ड करता है जो खुद को कंट्रोल कर सके। और आगे हम वो जानने वाले हैं जो हर ट्रेडर के डाउनफॉल की सबसे बड़ी वजह बनती है। आखिर क्यों इंसान प्रॉफिट आने के बाद भी खुद को रोक नहीं पाता, और कैसे ग्रिड धीरे धीरे पूरे अकाउंट को खत्म देती है। अब यहां से ट्रेनिंग का सबसे डेंजरस फेज शुरू होता है, ग्रीड। क्योंकि मार्केट में लॉस से बचना मुश्किल नहीं है, सबसे मुश्किल है प्रॉफिट आने के बाद खुद को संभालना। जब इंसान लगातार कुछ अच्छे ट्रेड्स ले लेता है, तब उसके अंदर धीरे धीरे एक इल्यूजन पैदा होने लगता है। उसे लगने लगता है कि अब वो मार्केट को समझ चुका है, अब उससे गलती नहीं होगी, और यहीं से डाउनफॉल शुरू होता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। जब मैंने शुरुआत में कुछ अच्छे प्रॉफिट्स बनाए, तब मुझे लगा कि शायद अब मैं हर मूव प्रेडिक्ट कर सकता हूं। पहले जहां मैं पेंशन टली सेटअप का इंतजार करता था, अब मैं जल्दी जल्दी अपॉर्चुनिटीज ढूंढने लगा, क्योंकि ग्रिड हमेशा धीरे से आती है। वो तुम्हें सीधे ये नहीं कहती कि गलती करो, वो कहती है तुम अब पहले से बेटर हो, एक ट्रेड और ले लो। इतना कॉन्फिडेंस है तो साइज बढ़ाकर दो, और इंसान समझ भी नहीं पाता कि उसका डिसिप्लिन कब टूटने ही रीजन है कि कई ट्रेडर्स प्रॉफिट बनाकर भी लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल नहीं बन पाते, क्योंकि उन्होंने स्ट्रैटेजी तो सीख ली, लेकिन खुद को संभालना नहीं सीखा। मुझे आज भी याद है, एक समय ऐसा आया जब मैं लगातार विंग स्ट्राइक में था। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया था कि मैंने अपने रूल्स इग्नोर करना शुरू कर दिया। पहले मैं कॉन्फर्मेशन का इंतजार करता था, अब मैं अंदाजे लगाने लगा। पहले मैं रिस्क सोचकर ट्रेड लेता था, अब प्रॉफिट सोचकर ट्रेड लेने लगा, और मार्केट को बस इसी मोमेंट का इंतजार था। एक गलत दिन ने मुझे वो सिखाया जो शायद 100 किताबें नहीं सिखा सकती थी। मैंने उस दिन लॉस सिर्फ पैसों का नहीं किया था, मैंने अपना इमोशनल कंट्रोल खो दिया था। लॉस के बाद मेरे अंदर गुस्सा आने लगा। मुझे लगने लगा कि मार्केट में मुझसे कुछ छीन लिया है, और अब मुझे वो वापस लेना है। यहीं से ट्रेनिंग शुरू होती है, और ट्रस्ट मी, रिवेंज ट्रेडिंग में इंसान मार्केट से नहीं लड़ रहा होता, वो अपने ईगो को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। मैं जल्दी जल्दी ट्रेड्स लेने लगा, बिना सोचे एंट्रीज, बिना क्लैरिटी के एग्जिट। जितना भी कवर करना चाहता था उतना और डूबता जा रहा था। उस दिन पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मार्केट का सबसे बड़ा एनिमी चार्ट नहीं, खुद इंसान का माइंड है। क्योंकि जब इमोशंस कंट्रोल में नहीं होते, अब सबसे इंटेलिजेंट इंसान भी स्टूपिड डिसीजंस लेने लगता है। मैंने उसी दिन ट्रेनिंग बंद कर दी। हाँ, मैंने स्क्रीन ऑफ कर दी और खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं सच में मार्केट से पैसा कमाना चाहता हूँ, या सिर्फ अपने इमोशंस को सेटिस्फाई करना चाहता हूँ? उस सवाल ने मेरी पूरी सोच बदल दी। मैंने समझा कि ग्रेड सिर्फ ज्यादा पैसा चाहने का नाम नहीं है। ग्रेड वो मोमेंट है जब इंसान अपने रूल्स तोड़ना शुरू कर देता है, और मार्केट रूल्स तोड़ने वालों को कभी माफ नहीं करता। उस दिन के बाद मैंने अपने लिए एक नया माइंडसेट बनाया। अब मेरा गोल ज्यादा प्रॉफिट नहीं था, मेरा गोल था, क्योंकि मैंने समझ लिया था कि एक बड़ा प्रॉफिट इंसान को रिच नहीं बनाता, लेकिन लगातार डिसिप्लिन इंसान को अनस्टॉपेबल बना देता है। मैंने अपने ट्रेड्स कम कर दिया है, पोजीशन साइज छोटा कर दिया, और सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने खुद को यह परमिशन दी कि अगर सेटअप परफेक्ट नहीं है तो मुझे ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे मेरे अंदर शांति वापस आने लगी। अब प्रॉफिट देखकर एक्साइटमेंट नहीं होती थी, और लॉस देखकर पैनिक नहीं होता था, क्योंकि मेरा फोकस रिजल्ट पर नहीं, प्रोसेस पर था। यही वो लेवल है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स कभी पहुंच नहीं पाते, क्योंकि लोग मार्केट में फ्रीडम चाहते हैं लेकिन डिसिप्लिन से भागते हैं। जबकि रियलिटी यह है कि ट्रेनिंग में असली फ्रीडम डिसिप्लिन के बाद ही आती है। जब तुम्हें खुद पर कंट्रोल आ जाता है, तब मार्केट तुम्हें इमोशनली हिला नहीं पाता। और बिलीव मी, यही सबसे बड़ा एज है। इंडिकेटर्स, न्यू स्ट्रैटेजीज, पैटर्न्स, ये सब सेकेंडरी है। अगर तुम्हारा माइंड स्टेबल नहीं है तो तुम कुछ समय जीत सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म सर्वाइव नहीं कर सकते। मैंने अपनी जिंदगी में यही सीखा था। मार्केट हमेशा अपॉर्चुनिटीज देगा, लेकिन अगर तुम ग्रिड में अपना डिसिप्लिन खो दोगे, अपॉर्चुनिटीज तुम्हारे सामने होकर भी तुम्हारे काम नहीं आएंगे। इसलिए मैंने खुद से एक प्रॉमिस किया था, मैं मार्केट से लड़ने नहीं आया हूं, मैं सिर्फ सही समय पर सही डिसीजन लेने आया हूं। और जिस दिन मैंने ये समझ लिया, उसी दिन ट्रेडिंग मेरे लिए आसान होने लगी, क्योंकि तब मैं प्रॉफिट चेस नहीं कर रहा था, मैं क्लैरिटी प्रोटेक्ट कर रहा था।
और आगे हम वो जानने वाले हैं जो हर बड़े ट्रेडर को बाकी लोगों से अलग बनाता है। आखिर कैसे कुछ लोग लॉस के बाद भी टूटते नहीं और कैसे वो अपने माइंड को इतना स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं कि मार्केट उन्हें इमोशनली कंट्रोल नहीं कर पाता। अब सवाल ये है कि आखिर कुछ लोग लॉस के बाद भी टूटते क्यों नहीं? क्यों कुछ ट्रेडर्स एक बड़ा नुकसान होने के बाद भी अगले दिन शांत माइंड के साथ वापस आते हैं, जबकि ज्यादातर लोग एक लॉस के बाद मेंटली खत्म हो जाते हैं? इसका जवाब स्ट्रैटेजी में नहीं छुपा, इसका जवाब माइंडसेट में छुपाया। मैं तुम्हें सच बताऊं, मार्केट में ऐसा कोई ट्रेडर नहीं जिसने लॉस ना देखे हो। हर बड़े ट्रेडर ने लॉस लिए हैं, गलतियां की हैं, अपॉर्चुनिटीज में इसकी है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग लॉस को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं और कुछ लोग उसे सिर्फ प्रोसेसर का हिस्सा मानते हैं। शुरुआत में मैं भी लॉस को पर्सनल लेता था। अगर ट्रेड गलत हो जाता तो मुझे लगता था कि शायद मैं कैपेबल नहीं हूं। कभी कभी पूरा दिन सिर्फ उसी ट्रेड के बारे में सोचता रहता। रात को सोते समय भी वही चार्ट दिमाग में चलता रहता, क्योंकि मैं मार्केट को बहुत इमोशनली ले रहा था। मैं हर जीत को अपनी वैल्यू समझने लगा था और हर लॉस को अपनी फेलियर। लेकिन यही सबसे डेंजरस ट्रैप है। जिस दिन ट्रेडर अपनी इमोशंस को प्रॉफिट और लॉस से जोड़ देता है, उसी दिन उसका कंट्रोल खत्म होने लगता है। एक दिन मैंने खुद को मिरर में देखा और एहसास हुआ कि मार्केट सिर्फ मेरा पैसा नहीं ले रहा, वो मेरी मेंटल पीस भी ले रहा है। और मैंने खुद से कहा, अगर मुझे लॉन्ग टर्म सर्वाइव करना है तो मुझे इमोशनली स्ट्रांग बनना पड़ेगा। यहीं से मेरी सबसे बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुई। मैंने लॉस को अलग नजर से देखना शुरू किया। पहले जहां हर लॉस मुझे तोड़ देता था, अब मैं उसे ऑब्जर्व करता था। मैं खुद से पूछता, क्या ये लॉस डिसिप्लिन तोड़ने की वजह से हुआ या ये सिर्फ मार्केट का नॉर्मली बिहेवियर था? क्योंकि हर लॉस बुरा नहीं होता। अगर तुमने सही सेटअप लिया, सही रिस्क मैनेज किया और फिर भी ट्रेड गलत हो गया तो वो फेलियर नहीं है, वो सिर्फ है। लेकिन ज्यादातर लोग प्रोबेबिलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। उन्हें हर बार सही होना है और यही चीज उन्हें इमोशनली वीक बना देती है। मैंने धीरे धीरे अपने माइंड को ट्रेन किया कि मेरा काम मार्केट को कंट्रोल करना नहीं है, मेरा काम सिर्फ अपने डिसीजंस को कंट्रोल करना है। उस दिन से लॉस मुझे डराने बंद हो गए, क्योंकि अब मेरा कॉन्फिडेंस प्रॉफिट पर नहीं, डिसिप्लिन पर था। और बिलीव मी, ये फीलिंग बहुत पावरफुल होती है। जब तुम्हें पता होता है कि चाहे रिजल्ट कुछ भी हो, तुम अपने रूल्स फॉलो करोगे, तब मार्केट तुम्हें मेंटली डिस्टर्ब नहीं कर पाता। एक समय ऐसा भी आया जब मैं लगातार लॉस देख रहा था, कोई भी ट्रेड काम नहीं कर रहा था। पहले वाला मैं होता तो शायद पैनिक कट जाता, स्ट्रैटेजी बदल देता या रिवेंज ट्रेनिंग शुरू कर देता। लेकिन इस बार मैंने कुछ अलग किया। मैंने खुद को फोर्स नहीं किया, मैंने मार्केट को ब्लेम नहीं किया। मैंने सिर्फ एक कदम पीछे लिया और खुद को शांत रखा, क्योंकि मैंने समझ लिया था कि हर फेस परमानेंट नहीं होता। जैसे मार्केट में ट्रेंड बदलते हैं, वैसे ही परफॉर्मेंस भी बदलती है। लेकिन अगर तुम हर बैड फेस में इमोशनली टूट जाओगे तो तुम कभी उस अच्छे फेस तक पहुंच ही नहीं पाओगे जहां रियल रिवॉर्ड्स मिलते हैं। यही रीजन है कि मेंटल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में सबसे बड़ा वेपन है। जब पूरा मार्केट पैनिक में होता है और फिर भी तुम शांत रह सकते हो, तब तुम्हारे डिसीजंस अलग लेवल के हो जाते हैं। मैंने खुद को यही सिखाया था। अगर मैं इमोशनली स्टेबल हूं, तभी मुझे ट्रेड लेना चाहिए। अगर मेरे अंदर फिर एंड घर या ग्रिड ज्यादा है तो मुझे मार्केट से दूर रहना चाहिए, क्योंकि उस मोमेंट में मैं ट्रेडर नहीं होता, मैं सिर्फ इमोशंस का स्लैब बन जाता हूं। धीरे धीरे मैंने एक और चीज नोटिस की। स्ट्रॉन्ग ट्रेडर्स लॉस से डरते नहीं, वो सिर्फ डिसिप्लिन टूटने से डरते हैं, क्योंकि लॉस रिकवर हो सकता है। लेकिन अगर इंसान अपनी मेंटल क्लैरिटी खो दे तो फिर वो लगातार गलत फैसले लेने लगता है। इसलिए मैंने अपने माइंड को प्रोटेक्ट करना शुरू किया। मैंने खुद को अननेसेसरी स्ट्रेस से दूर रखा, हर मूव पकड़ने की कोशिश छोड़ दी। मैंने एक्सेप्ट किया कि मार्केट में हमेशा कुछ ना कुछ मिस होगा और ये बिल्कुल नॉर्मल है, और उसी एक्सेप्टेंस ने मुझे फ्री कर दिया। अब मैं मार्केट को प्रूव करने नहीं आता था कि मैं कितना स्मार्ट हूं। मैं सिर्फ पेंशन टली सही मौके का इंतजार करता था, क्योंकि आखिर में ट्रेड इंटेलिजेंस का नहीं, इमोशनल कंट्रोल का गेम है। जो इंसान लॉस के बाद भी खुद को स्टेबल रख सकता है, वही लॉन्ग टर्म विनर बनता है। बाकी लोग थोड़े समय के लिए प्रॉफिट तो बना लेते हैं, लेकिन इमोशंस उन्हें धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और आगे हम वो जानने वाले हैं जो हर सक्सेसफुल ट्रेडर की जिंदगी का सबसे साइलेंट सीक्रेट होता है। आखिर क्यों बड़े ट्रेडर्स अकेले रहना पसंद करते हैं और कैसे भीड़ से दूर रहकर उनका माइंड और ज्यादा पावरफुल बन जाता है। अब शायद तुम सोच रहे होंगे कि आखिर बड़े ट्रेडर्स अक्सर अकेले क्यों रहते हैं, क्यों वो हर समय लोगों के बीच नहीं रहते, हर किसी को अपनी स्ट्रैटेजी नहीं बताते, हर मूव सोशल मीडिया पर शेयर नहीं करते, क्योंकि एक समय के बाद इंसान समझ जाता है कि मार्केट में क्लैरिटी बाहर के शोर से नहीं, अंदर की शांति से आती है। जब मैंने ट्रेनिंग शुरू की थी तब मैं भी हर किसी की बात सुनता था। कोई कहता है मार्केट ऊपर जाएगा, कोई कहता क्रैश आने वाला है, कोई एक स्टॉक को लाइफ चेंजिंग बता रहा होता, कोई किसी इंडिकेटर को होली ग्रेल और सच बताओ। जितना ज्यादा मैं लोगों को सुनता था, उतना ज्यादा कंफ्यूज होता जा रहा था।
क्योंकि मार्केट में सबसे डेंजरस चीज गलत स्ट्रैटेजी नहीं है, सबसे डेंजरस चीज है दूसरों की आवाज में अपनी आवाज खो देना। धीरे धीरे मैंने नोटिस किया कि जब भी मैं भीड़ को फॉलो करता हूं, मेरे डिसीजंस वीक हो जाते हैं। अगर लोग एक्साइटेड होते हैं तो मैं भी जल्दी एंट्री लेना चाहता, अगर लोग करते तो मुझे भी डर लगने लगता या नहीं। मैं चार्ट नहीं पढ़ रहा था, मैं लोगों की इमोशंस पढ़ रहा था, और यही वो चीज है जो ज्यादातर ट्रेडर्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। भीड़ हमेशा इमोशंस पर चलती है। जब मार्केट ऊपर जाता है तो भीड़ रेडी हो जाती है, जब मार्केट नीचे गिरता है तो वही भी डर जाती है। लेकिन सक्सेसफुल ट्रेडर्स भीड़ की फीलिंग्स पर नहीं, फैक्ट्स पर डिसीजंस लेते हैं। मुझे ये चीज समझने में टाइम लगा। एक दिन में लगातार सोशल मीडिया न्यूज और लोगों की ओपिनियंस देखकर ट्रेड्स ले रहा था। हर किसी की अलग प्रेडिक्शन थी। किसी का कहना था कि मार्केट रॉकेट बनेगा, कोई क्रैश की वार्निंग दे रहा था, और इन सारी आवाजों के बीच मैंने अपनी क्लैरिटी खो दी। उस दिन मैंने एक गलत ट्रेड लिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि बाकी लोग कॉन्फिडेंट है। जब वो ट्रेड लॉस में गया, जब पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मार्केट में बाहरोड कॉन्फिडेंस सबसे कमजोर कॉन्फिडेंस होता है। अगर तुम्हारा डिसीजन तुम्हारा खुद का नहीं है तो प्रेशर आते ही तुम्हारा माइंड टूट जाएगा। यहीं से मैंने खुद को भीड़ से थोड़ा दूर करना शुरू किया। मैंने अननेसेसरी नॉइज कम कर दिया, कम ओपिनियंस, कम डिस्ट्रैक्शंस, कम रिएक्शंस। अब मैं सिर्फ 4 देखता था और खुद से सवाल पूछता था, क्या मैं सच में सेटअप पर बिलीव करता हूं या सिर्फ इसलिए एंट्री लेना चाहता हूं क्योंकि बाकी लोग ले रहे हैं। और ट्रस्ट मी, ये सवाल बहुत पावरफुल है, क्योंकि मार्केट में ज्यादातर लोग इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेना जानते ही नहीं। वो सीक्रेटली किसी ना किसी वैलिडेशन की तलाश में रहते हैं। उन्हें चाहिए कि कोई और बोले, हाँ ये सही ट्रेड है, लेकिन असली कॉन्फिडेंस तब आता है जब तुम अकेले डिसीजन ले सकूं और उसका रिजल्ट एक्सेप्ट भी कर सकूं। यही रीजन है कि बड़े ट्रेडर्स अक्सर अकेले रहना पसंद करते हैं। अकेलापन उन्हें वीक नहीं बनाता, वो उन्हें क्लियर बनाता है। जब बाहर कन्नौज कम होता है तब इंसान अपने इमोशंस को ज्यादा अच्छे से सुन पाता है। उसे समझाता है कि वो फिर में है या ग्रिड में। उसे पता चलता है कि उसका डिसीजन लॉजिक से आ रहा है या प्रेशर से। मैं कई बार घंटों बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के सिर्फ चार्ट्स देखता रहता था। कोई म्यूजिक नहीं, कोई अननेसेसरी कॉन्वर्सेशन नहीं, सिर्फ मैं और मार्केट, क्योंकि मैंने समझ लिया था कि ट्रेडिंग एक सोशल गेम नहीं है, ये एक मेंटल गेम है। और मेंटल गेम में तुम्हारा सबसे बड़ा एडवांटेज तुम्हारी क्लैरिटी होती है। धीरे धीरे मैंने एक चीज और नोटिस की, जो लोग हर समय दूसरों को इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं वो मार्केट में ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। उन्हें प्रॉफिट दिखाना होता है, उन्हें प्रूफ करना होता है कि वो स्मार्ट है, और इसी प्रेशर में वो अननेसेसरी रिस्क लेने लगते हैं। लेकिन जिस दिन मैंने दूसरों को इंप्रेस करना छोड़ा, उसी दिन मेरी ट्रेनिंग इंप्रूव होने लगी। अब मुझे किसी को कुछ प्रूफ नहीं करना था, मुझे सिर्फ अपने रूल्स फॉलो करने थे। और यही फ्रीडम मुझे इमोशनली स्ट्रॉन्ग आती चली गई, क्योंकि जब इंसान क्राउड अप्रूवल से बाहर निकल आता है तब उसके डिसीजंस प्योर होने लगते हैं। वो फिर मैं नहीं भागता, ग्रिड में नहीं कूदता, वो सिर्फ वेट करता है, ऑब्जर्व करता है और सही समय आने पर एक्शन लेता है। मैंने अपनी जिंदगी में यही सीखा था। अगर तुम्हें मार्केट में अलग रिजल्ट्स चाहिए तो तुम्हें भीड़ से अलग सोचना सीखना पड़ेगा, क्योंकि भीड़ हमेशा लेट होती है। जब तक भीड़ एक्साइटेड होती है, स्मार्ट मनी अक्सर निकलने की तैयारी कर रहा होता है, और जब भीड़ पैनिक करती है तब अपॉर्चुनिटीज क्वाइटली पैदा हो रही होती है। लेकिन ये चीज सिर्फ वही इंसान देख पाता है जिसका माइंड शांत हो। इसलिए अकेलापन मेरे लिए कमजोरी नहीं था, वो मेरी स्ट्रेंथ बन चुका था, क्योंकि वही मुझे खुद को समझने का टाइम मिला। वही मैंने पेशेंस सीखा, डिसिप्लिन सीखा और इमोशनल कंट्रोल सीखा। और आखिर में मुझे एहसास हुआ कि ट्रेनिंग में सबसे पावरफुल इंसान वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा बोलता है, सबसे पावरफुल इंसान वो होता है जो सबसे ज्यादा शांत रह सकता है। और आगे हम वो जानने वाले हैं जो हर ट्रेडर की जिंदगी का सबसे पेनफुल मोमेंट होता है। आखिर कैसे लगातार लॉस इंसान को अंदर से तोड़ देते हैं, और फिर भी कुछ लोग उसी दर्द को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेते हैं। अगर आपको ये कहानी और माइंडसेट कहीं ना कहीं अपने अंदर महसूस हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे भी ऐसी ही रियल ट्रेनिंग, साइकोलॉजी और माइंडसेट वाली बातें आने वाली है। और कमेंट करके जरूर बताना, क्या आप सेटअप आने तक इंतजार कर पाते हो या इमोशनल जल्दी डिसीजन ले लेते हैं? इस वीडियो को उस दोस्त के साथ भी शेयर करो जो ट्रेनिंग में मेहनत तो बहुत कर रहा है लेकिन पेशेंस की वजह से बार बार हार जाता है।